सीकेडी पेशेंट्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब अब मैं क्या खाऊं? तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है। कोई कहता है प्रोटीन मत खाओ, कोई कहता है फ्रूट्स मत खाओ। तो इससे पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत डाइट फॉलो कर लेते हैं, लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे सीकेडी पेशेंट्स को मैनेज किया है और उनके लिए मैंने डाइटिशियन से कोलैबोरेशन करके उनका डाइट को मॉडिफाई किया है और जिससे उनका डायलिसिस डिले भी हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डाइट के बारे में सिंपल टिप्स जो सीकेडी पेशेंट ने फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि सीकेडी में क्या प्रॉब्लम होता है। जो कमज़ोर किडनी है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर नहीं कर पाती है, उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन है वो बॉडी में बिल्डअप हो जाते हैं। अगर आप गलत डाइट लेंगे तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स और ज़्यादा बनेंगे बॉडी के अंदर और उसकी वजह से किडनीज के ऊपर लोड आएगा। अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो फिर आपके जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा और जो किडनी का डैमेज है वो स्लो हो जाएगा। सिंपल समझिए, सही डाइट यानी किडनी के ऊपर कम लोड। आम का सीजन हो या फिर आपके घर में केले हो, किशमिश खजूर हो, घर में खाने में दही हो या फिर आपको छाछ लस्सी पीनी है, तो ये ले कि नहीं ले, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी होगी। वो डाइटिशियन के थ्रू आपको एक बैलेंस डाइट लिखवा कर दे देंगे, जिससे आपको सीकेडी के प्रोग्रेशन में स्लो होने के लिए मदद हो जाएगी। सीकेडी में कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है नमक। नमक अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, आपको वाटर रिटेंशन होगा और आपको स्वेलिंग हो जाएगा। इसलिए नमक की मात्रा आपको खाने में कम करनी है और पैकेज फूड्स को कम करना है। प्रोटीन ज़रूरी होता है, लेकिन एक्सेस प्रोटीन हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है उससे वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया बनता है। इसके लिए डाइटिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट के सलाह से आप मॉडरेट इंटेक ले सकते हैं। इसमें एक सवाल जो मुझे पेशेंट्स पूछते हैं वो है कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं कि नहीं, मांसाहार ले सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप लिमिटेड इंटेक लेंगे, हफ्ते में 1 टाइम या 2 टाइम 2-3 पीसेस खाएंगे तो फिर चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बहुत हैवी इंटेक अगर ले रहे हैं तो उसको आपको कट डाउन करना होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें से कौन से प्रोटीन्स आपको लेने हैं। तो क्लास 1 गुड क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं, वो है सोयाबीन, मशरूम और पनीर। तो इससे आपका जो बॉडी का जो मसल ब्रेकडाउन है, जो यूजुअल सब में होता है, उसको आप रिप्लेस करते हैं और किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता है। तो जैसे दाल जैसे आइटम्स है वो लो क्वालिटी प्रोटीन्स है वेजिटेरियन में, तो उसको आप कम लेते हैं, लेकिन उसको बंद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फूड में बैलेंस्ड डाइट जो होता है उसमें सीरियल्स और पल्सेस साथ में लिए जाते हैं। तो दाल आपको बंद नहीं करना है, थोड़ा कम मात्रा में लेना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आप हफ्ते में 1-2 टाइम थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं। हाई पोटेशियम डाइट्स आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपके हार्ट बीट को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप सीकेडी हैं तो आपको डाइट में रेस्ट्रिक्शन करना है, वो है आपका ड्राई फ्रूट्स, बनानास, कोकोनट, कोकोनट वाटर और अगर आप ज़्यादा मात्रा में पोटैटो खा रहे हैं तो उसको भी आपको कम खाना है। और एक बात याद रखिए, जो नमक है वो आप ब्लड प्रेशर में आप कम खाते हैं तो इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्ट्स लोग लेते हैं, जैसे कि लो सोडियम सॉल्ट या फिर सेंधव नमक, काला नमक। तो इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो सीकेडी में नहीं चलता है और फिर आपका ब्लड में पोटेशियम बढ़ सकता है और आपके हार्ट को तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आप अगर सॉल्ट खा रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट जो रेगुलर सॉल्ट है वही लेना है और कोई भी अल्टरनेटिव सॉल्ट्स नहीं लेना है। फॉस्फोरस से आपको बोन प्रॉब्लम्स और इचिंग की तकलीफ हो सकती है और इसकी वजह से आपको रेस्ट्रिक्शंस आती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स और पैकेज फूड्स के ऊपर। लेकिन याद रखिए, आपके सीकेडी के स्टेज के हिसाब से आपको डाइट में एडजस्टमेंट्स किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, खाना क्या है? तो इसमें आपको सेफ ऑप्शंस है कि आप रोटी ले, राइस ले, आप वेजिटेबल्स ले जैसे लौकी या कॉलीफ्लावर, कैबेज और आप फ्रूट्स ले जैसे पपाया और एप्पल। एक कुकिंग की टिप है कि जिसमें आप वेजिटेबल्स को गर्म पानी में रखें और वो गर्म पानी को बाद में आप फेंक दें। इसे लीचिंग कहते हैं, इससे आपके खाने में जो पोटेशियम की मात्रा है वो कम हो जाती है। प्रोटीन्स के बारे में आप लिमिटेड क्वांटिटी में दाल ले सकते हैं और एग्स खा सकते हैं आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि स्टारवेशन करें, परहेजी का मतलब ये नहीं है कि आप भूखा रहें। आप एक बैलेंस डाइट लें और चाहिए तो आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन नर्स की सलाह ले लें। फ्लूइड इंटेक सीकेडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सब सीकेडी पेशेंट ने पानी कम पीना चाहिए, ये एक मिथ है।
अगर आप अर्ली सीकेडी में हैं तो आप नॉर्मल हाइड्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लेट सीकेडी में हैं और उसके साथ में अगर आपको सिम्पटम्स है जैसे कि स्वेलिंग ऑफ द फीट, ब्रेथलेसनेस, तो फिर आपको पानी कम पीने की ज़रूरत है। तो आपको जो फ्लूइड इनटेक की मात्रा है वो आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के सलाह के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डेली लाइफ में सीकेडी पेशेंट को डाइट को कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले आपको सॉल्ट कम खाना है, आपको प्रोटीन्स को कम मात्रा में लेना है लेकिन अवॉइड नहीं करना है, बंद नहीं करना है। आपको होम कुक्ड फूड खाना है, पैकेज फूड को अवॉइड करना है। आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को आपको कंट्रोल करना है। आपका आपका डेली वजन घर पर देखना है। आपके हर पैकेज फूड के लेबल को आपको चेक करना है क्योंकि उससे आपको फॉस्फोरस और हिडन सॉल्ट के बारे में पता चलता है और कभी-कभी आपको हिडन शुगर्स के बारे में भी पता चलता है। याद रखिए, आपका जो डाइट है वो हर एक के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट होता है क्योंकि हर एक के लिए सेम डाइट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है क्योंकि आपकी सीकेडी की स्टेज, आपके ब्लड के रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन और आपकी तबीयत, इसके ऊपर आपके डॉक्टर आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लिख कर देते हैं। सीकेडी प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए डाइट एक बहुत पावरफुल टूल है। इसके 5 गोल्डन रूल्स है। सबसे पहले सॉल्ट कम कीजिए, आपके प्रोटीन को मॉडरेट कीजिए, आप पोटेशियम के अवेयर रहिए, आपका जो पैकेज फूड है उसको अवॉइड कीजिए और डॉक्टर और डाइटिशियन के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन से आप डाइट लीजिए। याद रखिए, द राइट सीकेडी डाइट इज इक्वल टू डिलेड डायलिसिस। सीकेडी में डाइटिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट ईटिंग। सीकेडी का डाइट अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो आपके किडनी के डैमेज को आप स्लो कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर संदीप बुर्के और मेरा मिशन है कि हो सके तो आपके किडनीज को डायलिसिस से बचाना। ये एक वीडियो आप हर एक सीकेडी पेशेंट तक पहुंचाइए क्योंकि सीकेडी प्रोग्रेशन और डाइट के बारे में सबको जानकारी होना जरूरी है। सीकेडी और डाइट क्या खाएं? ये सवाल हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को पूछा जाता है। तो सीकेडी में जो आपका डाइट है वो आपके सीकेडी स्टेज के मुताबिक एडजस्ट होता है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। तो आपके डॉक्टर आपका सीकेडी के लिए आपका जीएफआर कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से आपको बताएंगे। लेकिन ज़्यादातर एक तो है माइल्डली एलिवेटेड क्रिएटिनिन और दूसरा है मॉडरेट टू सीवियर सीकेडी। तो इन दोनों के हिसाब से आपके डाइट को एडजस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले है माइल्डली एलिवेटेड क्रिएटिनिन। इसमें आपका जो सॉल्ट का इंटेक है वो 2 ग्राम पर डे तक सीमित होता है और आपका पोटेशियम, फॉस्फोरस, वाटर और प्रोटीन ये यूजुअली नॉर्मल डाइट के हिसाब से ही दिया जाता है। उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एज पर योर रिपोर्ट्स। उसके बाद में आपको पेन किलर्स कम्प्लीटली स्टॉप करने हैं, आपको अल्कोहल अवॉइड करना है और प्रोसेस्ड फूड को रिड्यूस करना है। क्रिटिकल एडवाइस, आप एक यूनिक पर्सन हैं। आप कोई कंप्यूटर की शीट नहीं है, कोई कंप्यूटर का पेपर नहीं है। तो हर एक की क्लिनिकल सिचुएशन अलग होती है। तो आप एआई या गूगल के ऊपर भरोसा नहीं रखिए। आपके रिपोर्ट्स उसमें फीड कर कर एक डाइट चार्ट मत निकालिए। आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशन को मिलिए जो नेफ्रोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको डाइट चार्ट लिख के देंगे। इसमें वो आपको लिख कर देंगे कि हर दिन आपको हर टाइम पे अलग अलग चीज़ कौन से खाने हैं और कौन से चीज़ को आपको अवॉइड करना है। उसमें आप कौन से टाइप के डिशेस बना सकते हैं वो भी आपको लिख कर मिल जाएगा। तो आप अगर किसी चीज़ को ओवर अवॉइड करेंगे तो उसका आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगा, वो भी नहीं चलता। तो आपके जो रिपोर्ट्स हैं और तबीयत है उसके हिसाब से नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डाइट का चार्ट लिखने के लिए बताएंगे। कब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भागना है? इमरजेंसी मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर आप डायबिटिक या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और आपने किडनी कभी भी चेक नहीं किया तो फिर आपका किडनी चेकअप कर लीजिए। उसमें कोई भी प्रॉब्लम मिले तो नेफ्रोलॉजिस्ट को मिल लीजिए। सालाना एक बार आपको किडनी की रिपोर्टिंग करनी चाहिए जिसमें यूरिन रूटीन और क्रिएटिनिन महत्वपूर्ण है। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर आपको सोनोग्राफी भी बताएंगे। अगर आपको यूरिन कम आ रही है, यूरिन में ब्लड जा रहा है या फिर यूरिन में झाग आ रहा है तो फिर आपको किडनी डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। अगर आपका क्रिएटिन कोई भी कारणवश 2 मिलीग्राम से ज़्यादा है या फिर पहले नॉर्मल था और फिर अभी बार-बार बढ़ रहा है तो भी आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलने की ज़रूरत है। अगर आपको पाँव पर या मुँह के ऊपर स्वेलिंग है तो आपको किडनी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं और फिर आपका क्रिएटिन बढ़ के आया है तो भी आपको पेन किलर बंद करके किडनी डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। अगर आप जिम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वेरी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और उससे आपका क्रिएटिन बढ़ के आया है तो फिर भी आपको किडनी डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। समझ लीजिए, क्रिएटिनिन सिर्फ एक नंबर है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, वो एक डिजीज़ नहीं है। क्रिएटिनिन डिपेंड करता है आपकी उम्र, आपका बॉडी वेट, मसल मास
और आपके बाकी डिजीज़ कंडीशंस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपको किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, तो उसको आप ज़रूर मिलिए, और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख कर भेजिए और कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए, और मेरा अपॉइंटमेंट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है।